हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन। माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी या फिर एलपी प्रीवियस मैथ्स अब तक जितने भी वीडियो हमने बनाए या फिर जितने भी क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन किया, उन सब में कहीं ना कहीं जो है वर्गमूल निकालने संबंधी क्वेश्चन आते ही रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस में, तो उन बच्चों को जो है पहले से पता है जो वर्गमूल निकालने की विधि जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं आउट ऑफ बिहार या फिर जो है जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, तो वो बच्चे भी वीडियो मेरा देखते हैं और व्हाट्सएप पे जो है या फिर जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि जो है सर वर्गमूल निकालने वाली विधि को जो है एक बार छोटी सी क्लिप बना के आप जो है हमको समझा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए ही सही छोटा सा एक मैं वीडियो क्लिप बना देता हूँ ताकि उन बच्चों को जो है कोई दिक्कत ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको जो है एलपी अब तक जितने भी हमने कराए हैं उन सब से ये क्वेश्चन लिया है। एनटीपीसी से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस मैथ 2018 में या फिर 2016 एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है और आप इसका स्क्वायर रूट आप किस तरह से तेज़ी से निकालेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप इन क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से बनाना तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद डिवीज़न रूल। ये दो मेथड तो आप जो है बचपन क्लास 7-6 से ही जो है आप पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे मेथड शॉर्टकट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको कुछ जो है बेसिक कुछ सीखने पड़ेंगे। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो जब आप इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इकाई स्थान का अंक, यानी किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 1 है और जब आप उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर जो है आपको 1 ही मिलेगा। जैसे 11 है, 11 के स्क्वायर आप 121 करेंगे। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 9 है, 19 का स्क्वायर ले लेते हैं तो आपका जो है 361। तो यानी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है या फिर 9 है तो उस संख्या के इकाई स्थान पर आपको हमेशा 1 मिलेगा। इसी तरह से किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है और 8 है तो उसके इकाई स्थान पर आपको हमेशा 4 मिलेगा। 3 और 7 में आपको हमेशा 9 मिलेगा। 4 और 6 में आपको हमेशा 6 मिलेंगे और 5 है तो आपका 5 ही मिलेगा। ठीक है। इस रूल को जब आप समझ जाइएगा बेहतर तरीके से, तो जब आप सॉल्व कीजिएगा, एक तरफ से हम क्वेश्चन लेकर देखते हैं। 6084 है ये हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि जो है 2 अंकों का दाहिनी ओर से, ध्यान से सुनेंगे, दाहिनी ओर से जो है 2 अंकों का एक ग्रुप बना लेंगे और जो बच जाएगा उसके दूसरे ग्रुप में छोड़ देंगे। यानी सबसे पहले दाहिनी ओर से, इस ओर से दाहिनी ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप लेंगे और जो बच जाएगा उसको दूसरे ग्रुप में छोड़ देंगे। दूसरे ग्रुप में जो जितना डाटा बचा हुआ है उस डाटा को आप लेंगे और आप पता लगाएंगे कि वह किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से वो छोटा है। तो हम यहाँ देखेंगे 7 के स्क्वायर से ये बड़ा है और ये 8 का स्क्वायर से छोटा है। 7 के स्क्वायर 49 और ये 64, तो 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से छोटा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप वर्ग और वर्गमूल जब सीखते हैं तो आपको पता होगा कि जो है 4 अंकों का जो संख्याएं होती हैं उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपको जो है 2 अंक का वर्गमूल देगा आपको। यानी 4 अंक रहे या फिर जो है आपके 5 अंक रहे तो आपके 2 अंकों का एक संख्या मिलेगा आपको। इसमें आपको जो है इकाई मिलेगी और दहाई मिलेगी। आपका इकाई हो गया ये स्थान और ये आपका दहाई हो गया। तो दहाई वाले स्थान पर जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं मिनिमम, यानी जो है 60 जो है आपका 7 के स्क्वायर से जो है बड़ा है, इस साइड जो मिनिमम डाटा दिया गया है 7, तो आप दहाई वाले स्थान पर रख देंगे 7। हमेशा आपको ऐसा करना है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इकाई स्थान पर 4 है, तो आप जब 4 है तो उस संख्या का वर्गमूल जब निकाला जाएगा, यानी अभी हमने वर्ग पढ़ा, इसके जस्ट उल्टा हम देखेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। जैसे किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है
तो उस संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसके इकाई स्थान पर या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। इसी तरह से किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के इकाई स्थान पर अगर 4 है तो उस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई स्थान पर या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब या तो आपका जो है 72 होगा या तो आपका 78 होगा। ये अब जो है 2 डाटे आपके पास हैं और इसी 2 डाटा में आपको चूज करना है कि कौन सा आपका रियल परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे 72 और 78 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 60 जो हमारा है वह किसके ज़्यादा करीब है, इधर ज़्यादा करीब है या फिर इधर ज़्यादा करीब है। इधर आपका 49 हो जाता है और इधर आपका 64 हो जाता है। अगर उधर ज़्यादा करीब है, बड़े वाले डिजिट के तरफ ज़्यादा करीब है, तो आपका बड़ा वाला डिजिट यहाँ पे होगा, यानी ये आंसर होगा। अगर इधर ज़्यादा करीब है तो आपका छोटा वाला डिजिट इकाई स्थान पर होगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्पष्ट है, ये आपका 49 है और ये आपका जो है 64 है, तो ये आपका इधर ज़्यादा करीब है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 78 होगा, ना कि आपका 72। एक बार फिर से हम इसको जो है और क्वेश्चन पर लेकर हम इसको देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो और भी क्वेश्चन है, उस पर हम ट्राई करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। 1024 तो कोई भी बता सकता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर 32 होता है। इसका परफेक्ट वर्गमूल 32 होगा। इसका तो अभी हमने निकाल लिया 78। हम इसका निकाल के देखते हैं। 1024 आसान है, ये हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले दाहिनी ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप ये हमने ले लिया। जो बच गया वो हमारा दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। अब दूसरे ग्रुप वाले को हम यहाँ पे उठाएंगे और देखेंगे कि वह किसके स्क्वायर से बड़ा है, किसके स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे 40 हो गया हमारा, तो आप कितना किसके स्क्वायर से ये बड़ा है, तो ये आपका जो है 6 के स्क्वायर से आपका बड़ा है और 7 के स्क्वायर से ये आपका छोटा है। ठीक है, आप समझ गए कि जो है दहाई के जगह पर जो है हमको ये छोटा वाला रखना पड़ेगा, यानी 6। जब भी हम दहाई के जगह पर रखेंगे तो वो आपका छोटा वाला रहेगा। तो 6 हमने रख दिया। अब हमको इकाई लेना है, कौन सा अंक होगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या दी गई है उसके इकाई स्थान पर 6 है। तो 6 किस में आएगा, 6 अगर है इकाई स्थान पर तो उसके वर्गमूल में या तो इकाई स्थान पर 4 होगा या तो 6 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपका 64 होगा या तो आपका 66 होगा। अब बच गए आपके 2 डाटे। अब हमको मालूम करना है कि ये 40 जो है किधर ज़्यादा करीब है। 40 आपका जो है 36 के ज़्यादा करीब है कि 49 के ज़्यादा करीब है। तो आप क्लियर है, यहाँ पर जो है ये 36 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 4 कदम इसको पीछे आना पड़ेगा, उधर जाने के लिए उसको 9 कदम चलना पड़ेगा। तो इधर ज़्यादा करीब है, यानी आपका छोटा वाला अंक जो है कहीं स्थान पर होगा। 4 और 6 में से छोटा वाला 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 64 होगा, ना कि आपका 66 होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन और लेकर देखते हैं और आप जो है आगे आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। 2401 लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है अभी हमने निकाल लिया 64 और ये 2401। फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है 2 अंकों का एक ग्रुप हमने ले लिया, दूसरे ग्रुप में 24 हो गया। 24 हम देखेंगे किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो ये आपका 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। दहाई अंक पर हमको जो है 4 ले लेना है। इकाई स्थान पर अब कितने होंगे, तो इकाई स्थान पर यहाँ देख रहे हैं 1 है। 1 तो संख्या के वर्गमूल के इकाई स्थान पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो 41 होगा या तो आपका 49 होगा। इन दोनों डाटा में से कौन डाटा आपका सही है, तो आप यहाँ 16 देखिए और 24 16 के ज़्यादा करीब नहीं है, 25 से ज़्यादा करीब है। एक ही कदम उसको चलना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 49 होगा, ना कि 41। तो उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके देखते हैं। इसका तो क्वेश्चन हमने जो है 49 निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 6 नंबर को। तो आगे वाले क्वेश्चन 6 नंबर को हम लेकर देखते हैं, 272 और ये 25। तो हम जो है इसी तरह से जो है 25 हमने लिया फर्स्ट ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 272 है। 272 हमने जो है बाहर निकाल लिया और उसको देखेंगे हम किसके स्क्वायर से वो बड़ा है।
तो 16 का स्क्वायर 256 है, 16 के स्क्वायर से ये बड़ा है और 17 का स्क्वायर 289 उससे छोटा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 16, तो हम छोटा वाला अंक ले लेंगे 16, बचा एक डिजिट, तो उसमें हमारा 5 है, तो 5 का जो है आपका 5 ही रह जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 165 ही आपका होगा। चूँकि इकाई स्थान पे 5 है तो 5 का हमेशा 5 ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 165 होगा। जिसके इकाई स्थान पर जो है 5 रहता है, यानी जिसके दाईं, यानी कहने का मतलब है अंतिम में 25 है, तो उसका आप जो है आसानी से, और भी इससे भी ज़्यादा आसानी से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे और ये 25 है तो 25 का 5 हो गया, इधर जो है 2 कंजिटिव नंबर्स में, यानी लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप इसे तोड़ लीजिए। ये 16 गुने 17, छोटा वाला आप ले लीजिए 16 और इकाई स्थान पर आपका 5 है, तो 165 आप इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से आप जिसके इकाई यानी अंतिम में 25 है तो उसका आसानी से आप निकाल सकते हैं। 15,625 है तो आप जो है 25 का 5 ले लीजिए और इसको 2 कंजिटिव नंबर्स में तोड़िए, तो 12 गुने 13, और छोटा वाला आपको लेना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 125, 12 यहाँ से और 5 यहाँ से, 125 आपका वर्गमूल हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए। जैसे 576 है, 676, इसका 24 होता है, इसका 26 होता है। तो 576 अगर हम लेते हैं तो हमने फर्स्ट 2 अंकों का एक ग्रुप बनाया, दूसरे ग्रुप वाले को हमने उठाया, ये देख 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से ये आपका छोटा है। तो हम यहाँ से जो है 2 छोटा वाला ले लिए 2। अब हमको जो है इकाई स्थान पर 6 दिया हुआ है, 6 का, तो या तो आपका 4 होगा या तो आपके 6 होंगे, यानी इसका आंसर या तो 24 होगा या तो 26 होगा। ये 2 डाटा वो बच जाते हैं आपके। तो अब हमको पता लगाना है कि ये किधर ज़्यादा करीब है। तो ये आपका देख रहे हैं 4 और उधर 9, इधर ज़्यादा करीब है, इसके इधर ज़्यादा करीब है, तो कम वाला अंक यानी 24 आपका आंसर होगा, 26 आपका नहीं होगा। अब इसमें 676 में देखते हैं, फिर उसी तरीके से हम करके देखते हैं। 6 हमने लिया तो 2 के स्क्वायर से बड़ा और 3 के स्क्वायर से छोटा, तो हमने जो है छोटा वाला अंक ले लिया 2। अब यहाँ पे 6 है तो उसी तरह से 24 या फिर 26। अब आप देखिए 6, उधर जाते हैं 9 तो 3 कदम चलना पड़ेगा, इधर जाते हैं तो 2 कदम चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अब यहाँ इधर ज़्यादा करीब है तो इसका आंसर जो है 24 होना चाहिए, लेकिन 26 है इसका आंसर। तो ऐसे सिचुएशन में जब ज़्यादा आपका गैपिंग जो है डाउट बुझाए, जहाँ पे गैपिंग पर, जैसे यहाँ पे कम गैपिंग है, इधर भी आपका कम गैपिंग है, तो जहाँ पे ज़्यादा कम गैपिंग हो तो वहाँ पे जो है आप एक और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता है आपका 4, और यहाँ आपको जो है 0 ले लीजिए 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। इधर आपका पूरा संख्या लिख दीजिए और ये आपका 30 का स्क्वायर 900, यानी इसमें 0 लगा दिए, 0 लगा दिए, और ये जो है हमने पूरी संख्या ले ली है। अब आपका जो है जो डाउट जो हमारा आ रहा था वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 576 है तो 576 इधर हम ज़्यादा चलेंगे तो 176 कदम, और उधर ज़्यादा चलेंगे तो आपको जो है ज़्यादा गैपिंग है तो इधर आपका जो है 24 आंसर हो जाएगा, ना कि 26। इसी तरह से इसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। 0 हमने लगाया तो 20 400 हो गया, और ये आपका पूरा संख्या 676 और इधर 900। तो अगर हम इधर ज़्यादा चलते हैं तो 276 का जो है कदम चलना पड़ेगा पीछे। अगर हम यानी 276 कदम, अगर हम इसके आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 224 कदम चलना पड़ेगा, तो उधर ज़्यादा करीब है। अभी जैसे हमने यहाँ तक बात की थी तो आपको लग रहा था कि इधर ज़्यादा करीब है, लेकिन जब हमने 0 यहाँ पे वैल्यू रख के जो है इसको स्क्वायर किया है तो 400 और 900 में उधर ज़्यादा करीब है बड़ा वाला, तो यानी आपका 26 आंसर होगा, ना कि 24। ये 2 डाटा पर जो है इस तरह के सवाल जो है डाउट क्लियर करने के लिए हमने लिए हैं। और भी सवाल पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मेथड की एक डिमेरिट है, वो डिमेरिट क्या है, तो आप जो है किसी भी संख्या को आप लेकर निकालिएगा। हालांकि आप जानते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर के अंत में। इन चारों के अलावा कोई और डिजिट ले लीजिए, जैसे कि हम एक और डिजिट लेकर देखते हैं।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल देता है उसका, जबकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 3249 है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट भी देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है 44 कर दें, 44, ये 2 3 7 8 छोड़ के 44 कर दें और आप निकालने की अगर कोशिश करें तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल देता है। ये सही नहीं है, फिर भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इस मेथड का डिमेरिट है ये। तो हमने जो है 32 लिया, 32 जो है आपका जो है किसके स्क्वायर से आपका 5 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 6 के स्क्वायर से कम है। तो हमने यहाँ पे जो है 5 ले लिया। अब यहाँ पे 4 दिया गया, तो 4 में तो आपका 2 होगा या तो आपका 8 होगा। यानी आप कहेंगे कि ये तो 52 होगा इसका वर्गमूल, या तो 58 होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं 25, तो 25 इधर ज़्यादा करीब है और इधर इधर ज़्यादा करीब है, तो 32 से 36, तो ये आपका 58 आंसर हो जाएगा, ना कि आपका 54। लेकिन ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका जब भी वर्गमूल निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा। तो यहाँ पर तो जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है इस मेथड से। तो यही इस मेथड की जो है डिमेरिट है। लेकिन आपको दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर देगा जिसका आप जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो है इस मेथड्स का जो है सहारा लेकर जो है आप बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है बहुत तेज़ी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एलपी प्रीवियस या एनटीपीसी प्रीवियस में, तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।